ग्वालियर में बाल सुधागृह से भागे बाल अपचारी को इंदौर से पकड़कर क्राइम ब्रांच की टीम ग्वालियर पहुंची। उसने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि एक दिन पहले ही भागने की प्लानिंग की थी, लेकिन ये प्लानिंग सफल नहीं हो सकी। उसके बाद 25 जनवरी को भाग गए। उधर बाल अपचारी के मददगार कथाकथित जीजा पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। उसका रिश्तेदार अपनी कार में बिठाकर ले गया था। बाल सुधागृह से कुछ दूरी पर वह खड़ा था। बाद में आरोपी उसे लेकर मुरैना पहुंचा। उसकी गर्लफ्रेंड के साथ इंदौर भेज दिया था। भागे हुए बाल अपचारी ने अपने जीजा के फोन से उसके खिलाफ एफआईआर करने वाले फरियादी को धमकी दी। दरअसल 25 जनवरी को बाल सुधागृह से 6 बाल अपचारी भाग गए थे। इसमें 3 अक्षया हत्याकांड में नामजद हैं। एक शाम को वापस आ गया। एक को पुलिस ने इंदौर से पकड़ लिया। एएसपी ऋषिकेश मीना ने बताया कि बाल अपचारी ने होटल संचालक पर जानलेवा हमला किया था। इसके बाद उसे पकड़ा गया, उसे बाल सुधागृह भेजा गया। अभी उसे वयस्क होने में 3 माह का समय बचाया है। उसे उसके रिश्तेदार मोहर सिंह कुशवाहा ने बाल सुधागृह से भागने में मदद की। वह बाल सुधागृह के पास अठी का कार लेकर खड़ा था, लेकिन वहां से उसे अपनी कार बिठाकर ले गया। पुलिस ने उस पर एफआईआर दर्ज की है। अभी अक्षय हत्याकांड में नामजद बाल अपचारी पकड़े नहीं जा सके। वहीं पुलिस के अनुसार बाल अपराधी को भगाने वाला उसका जीजा उसे ग्वालियर से पहले राजस्थान लेकर गया, फिर राजस्थान से मुरैना लेकर आया। मुरैना में बाल अपचारी की गर्लफ्रेंड के साथ उसे इंदौर भेजा। इसी बीच क्राइम ब्रांच को लेकर उसकी लोकेशन इंदौर मिलते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अभी पूछताछ की जा रही है। अन्य फरार आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। ग्वालियर से विक्की शर्मा की रिपोर्ट। आरोपी नाबालिग फरार हुआ था, किस तरह से ये कहाँ से पकड़ाया और क्या क्या इसकी हिस्ट्री अभी तक रही है सर? अभी कुछ दिन पहले थाना थाटीपुर अंतर्गत बाल संप्रेषण गृह है, वहाँ कुछ बाल विधि विरुद्ध बालक वहाँ अभिरक्षा में रखे गए थे। उनमें 302 के अपराध में भी थे, 307 के में भी थे, आर्म्स एक्ट में भी थे। तो 6 विधि विरुद्ध बालक जो बाल संप्रेषण गृह है उसकी सिक्योरिटी को ब्रीच करके और भाग गए थे। उनमें से एक को उसी दिन हमने अभिरक्षा में ले लिया था। एक बालक को हमने इंदौर से अभिरक्षा में लिया है। उससे पूछताछ के बाद उससे एक जो काउंसलिंग सेशन हुआ है उसमें जो बातें निकल के आई हैं, उस हिसाब से वो जैसे ही यहाँ से निकला है बाल संप्रेषण गृह से, उसके तथाकथित एक जीजा हैं, वो उसको अपने 4 व्हीलर में लेके उसको पहले राजस्थान लेके गए हैं। राजस्थान से वापस लौट के मुरैना आए हैं। मुरैना से जो विधि विरुद्ध बालक है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ में और उसके एक दोस्त के साथ उसको इंदौर के लिए रवाना किया है। लड़के को हमने इंदौर से अभिरक्षा में ले लिया है। जिसने उसके तथाकथित जीजे ने जिसने उसके भागने में सहायता की थी, उसके खिलाफ 216 आईपीसी के अंतर्गत एक अपराध पंजीबद्ध किया थाना थाटीपुर में। और इस बच्चे ने यहाँ से निकलने के बाद इसके जीजा के ही फ़ोन से जो 307 का फरियादी था, जिस अपराध में ये निरुद्ध था, उसमें जो फरियादी है उस फरियादी को राजीनामा करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए फ़ोन पर धमकी भी दी है, ऐसा फरियादी ने बताया है। तो उसके आवेदन पर थाना पुरानी छावनी में 507 और 195A के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की है और उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये आरोपी भी है पुराना होटल में फायरिंग कर रही है? हाँ, इनका आपराधिक रिकॉर्ड है और काफ़ी गंभीर इन पे अपराध रहे हैं। उसकी गंभीरता को देखते हुए ही इन पे फिर दोबारा से इन्होंने धमकाया है, तो उस बात को मद्देनज़र रखते एफआईआर की है। और इनके जो रिलेटिव हैं जिन्होंने भागने में मदद की, उनके खिलाफ भी एफआईआर की है, ताकि इस तरीके के जो विधि विरुद्ध बालक हैं, बाल अपचारी हैं, उनको जो सहायता भी कर रहे हैं, जो इस तरीके से आश्रय दे रहे हैं, उनको भी एक सबक मिले।